श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सप्तऋषि भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। आज के संवाद में सुने, बहुत प्यारा संवाद। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। मास पराण विश्राम 3 चल रहा है बालकांड में। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सेव जरूर कर लें, क्योंकि इसमें पूरी रामायण अपलोड है, भावार्थ सहित है, अलग अलग धुन में है। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी प्रेमियों, सभी संत जनों से जय जय सिया राम। बहुत प्यारा संवाद है। आप सबने कमेंट किया, कमेंट करके कहा कि मैम आप रामायण फिर से शुरू कीजिए। तो आपके लिए रामायण फिर से चल रही है। प्यारे, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का सपोर्ट करते रहें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। लाइक जरूर करें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, माँ पार्वती जी से अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो। माता सती को संदेह हुआ था, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, भस्म किया संदेह के कारण। अब पार्वती जी के जन्म में माँ फिर कहती हैं कि मुझे फिर संदेह हो रहा है। ऐसे करके माँ जब भगवान भोले बाबा से कहती हैं, तो भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, अब अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भोले बाबा कह रहे हैं। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुनो। भोले बाबा कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज सो जोई, अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निराकार है वही साकार है, वही निराकार ही साकार रूप होके प्रकट होता है। भक्तों के प्रेम के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, अरूप निराकार, जिसका आकार नहीं है, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, जन्म से परे है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। भक्तों का प्रेम होता है, उनकी पुकार होती है, प्रार्थना होती है, विनती होती है, तो भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। भोले बाबा कहते हैं, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलो हिम उपन बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि के में कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है, जल और ओले में कोई भेद नहीं। ओला जैसे पत्थर गिरते हैं, ओला गिरते हैं तो वो जल ही है। जब ओले गल जाते हैं तो पानी हो जाते हैं, पानी में मिल गए, ओले का स्वरूप अपना खत्म हो गया। जैसे फ्रिज में रख देते हैं पानी को, जैसा चाहे वैसा जमा लेते हैं, ऐसे ही
ओले और पानी में कोई भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, दोनों जल हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। नाम राम से बड़ा राम का नाम। भोले बाबा कहते हैं, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, जिसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जाता है, जैसे रामचंद्र राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहिता मोहन सा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहिता पुण्य विज्ञान बिहाना। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड्डेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, न हर्ष है न विषाद है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भोले बाबा कहते हैं, उमा हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। जीव में ये सभी है धर्म। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट परावर नाथ सिय रामा, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, कहीं शिवनायो मात सिय रामा। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया, प्रणाम किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु काहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कुविचारी जिनकी बुद्धि सही नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, वे लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम विषयिक अस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगा कर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। जैसे आंख में उंगली लगाएं, पलक में पलक को दबाएं
तो ऐसा लगता है जैसे एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, पर दो दिखाई देने लगते हैं। वही भोले बाबा कहते हैं, ये पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखता है। आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, आकाश को कोई नहीं पा सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं, उनकी था कोई नहीं पा सकता। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जो हमको प्रकाश मिलता है, जो हमको शक्ति मिलती है, हमारी इंद्रियां, जैसे हमारे कान, आंख, नाक, मुख, हाथ, चरण, मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियां हैं। तो उनको जो शक्ति मिलती है, जो तेज मिलता है देखने की, बोलने की, चलने की, कार्य करने की, वो जो शक्ति मिलती है, जो चेतन शक्ति है, वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। वो चेतन शक्ति है, वो हमारी आत्मा है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। भोले बाबा कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। भास सत्यव मोह सहाया। भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से, जिनकी शक्ति से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रजत सीप महु भास जिमि रामा, जथा भानु कर बारि सिय रामा। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई रामा, ब्रह्म न सकई को टार सिय रामा। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होता है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शिव जी कहते हैं, जैसे सीप में चांदी केवल मालूम होती है लेकिन है नहीं। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होता है। सूर्य की किरणों में ऐसा लगता है जैसे पानी है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, ये झूठ है, सच नहीं है। यद्यपि तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई नहीं हटा सकता, ये प्रभु की माया है। यही विधि जग हरि आश्रित रही रही, यही विधि जग हरि आश्रित रही। यद्यपि असत्य हेत, यद्यपि असत्य देत दुख आई। असत्य है जो हमको दुखी करता है,
असत्य में ही तो हम लोग भ्रमित हैं, उसी में तो मन हमारा भ्रमित हो जाता है। जो सपने सिर काटे कोई, जैसे सपने में कोई सिर काट दे, लेकिन जागते हैं तो कुछ नहीं है। जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे न दूर दुख होई। अब सपना देख रहे हैं कोई हमारा सिर काट रहा है, लेकिन जब तक जागेंगे नहीं तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। भोले बाबा कहते हैं इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जा सुकृपास भ्रम मिट जाए। जब भगवान की कृपा होती है, प्रभु श्री राम की जब कृपा होती है, भोले बाबा कहते हैं जासु कृपास भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम से गावा। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जब श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं तो मोह से हम अलग हो जाते हैं। हमारा मोह नहीं रहता संसार में, परिवार में, घर में किसी से भी मोह नहीं रहता। न तन से रहेगा न धन से रहेगा। जब प्रभु कृपा करेंगे, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक मोह नहीं मिटेगा। वही बता रहे हैं भोले बाबा कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत और किसी ने नहीं जाना, न जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु का गुणगान करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। भोले बाबा कहते हैं वह ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, बिना ही पैर के चलता है, बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, सबकी सुनता है वो, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, नाना प्रकार के काम करता है। बिन मुंह जिभ्या के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है, बहुत सुंदर वक्ता है वो, बहुत सुंदर उसके वचन रहते हैं। अनुभव में आता है, जब प्रभु का ध्यान करो तो अनुभव में आता है, सुनने से मिलता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, प्रभु की करनी अलौकिक है, अलौकिक है। महिमा जास जाई नहीं परनी, जिनकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी ही अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। भोले बाबा कहते हैं जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, अनुभव में आता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जेहि में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मन ध्यान। सुई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भोले बाबा कहते हैं हे उमा, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं
और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी। दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। अरे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आप सभी संतजन मुझे क्षमा करें। जय जय सिया राम।